हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए क्या जानना इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द यूनिवर्स। ये एक जनरल रीडिंग है एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। ये आपको नेक्स्ट 24 आवर्स रेजोनेट करेगा जब भी आप इसे देखें उस समय से शुरू करके। एंड मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे दिया हुआ मिलेगा, तो आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। लेट्स सी हियर, वी हैव द मैजिशियन, वी हैव द 9 ऑफ swords एनर्जी, Nine of Wands, Queen of Cups, Queen of Swords। मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहूँगी। What can be done about these energies? Okay. Okay. Listen. नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे जो बेसिकली एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर हाईलाइट किया जा रहा है आपके, दैट इज़ आपको किसी चीज़ का रेजिस्टेंस फील हो सकता है, कि मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ या कर रहा हूँ। ये किसी भी एरिया में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके करियर में, आपके पर्सनल लाइफ, कहीं पर भी आपको लग रहा है कि आप कुछ चीज़ के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, या जो ज़रूरी है, जो कुछ भी ज़रूरी है, आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं जाके वो चीज़ हो नहीं रही है, या कहीं ना कहीं उस जगह पे मूवमेंट नहीं है। आपने 100% दिया, फिर भी काइंड ऑफ वो हो नहीं रहा है आपकी लाइफ में। एंड आई थिंक नेक्स्ट 24 आवर्स आप बेसिकली इसी एनर्जी पे फोकस सबसे ज़्यादा करेंगे, या यही एक चीज़ है जो आपके माइंड को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स। एंड ऑल्सो यू माइट फील लाइक कि आपके सर पे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, काम का प्रेशर है, या घर का प्रेशर है, या कुछ और फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है। एंड यू फील लाइक कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है ज़िंदगी में, या आपको वो सही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते। आप अपना पूरा कोशिश करते हो, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपका काम नहीं होता है, या आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हो। एंड व्हाट यूनिवर्स इज़ प्रोजेक्टिंग हियर इज़, इस 24 घंटे में जब भी आपको ऐसा नेगेटिव फीलिंग आए, ऑलवेज़ फोकस ऑन कि आप ये नहीं कि क्या नहीं हुआ, या व्हाट डिड नॉट मैनिफेस्ट, या व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग। ट्राई टू फोकस ऑन द फीलिंग्स जो आपने अचीव किया है, या फीलिंग्स नहीं, मतलब जो कुछ भी आपने अचीव किया है। लाइक वो छोटे से छोटा कुछ हो सकता है। मे बी लास्ट वीक आपने अपने लाइफ में कुछ एक बेटर काम किया था, अपने लाइफ को आपने कुछ एक नया डायरेक्शन दिया था, या आप कुछ भी ऐसा किए हो जिसके लिए आप अपने आप को चाहे तो अप्रिशिएट कर सकते हो, चाहे वो कितना भी छोटा सा काम हो। आप जितना अपना एनर्जी अप्रिसिएशन और काइंड ऑफ अचीवमेंट्स के तरफ लेके जाएंगे, यू विल सी दैट ये जो एक नेगेटिव फीलिंग है ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, ऑफ नॉट बीइंग हैप्पी, या कंटेनमेंट ना होना अपने लाइफ के साथ, ये पीछे छूटता जा रहा है। बिकॉज आपका बेसिकली जो हो रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में, कि आप बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हो अपने साथ किसी और का, अपने साथ मे बी लोगों का, या कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन है उनका। बट यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक इन दिस सिचुएशन। आप या तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, या तो आप अपने आप को एक लिमिटेड बॉक्स के अंदर डालकर जज कर रहे हो कि मेरा लाइफ ऐसा ही होना चाहिए, एंड ऐसा अगर थोड़ा सा भी नहीं है तो फिर मेरा लाइफ परफेक्ट नहीं है, या कोई मतलब नहीं है, या मेरे लाइफ में सिर्फ फेलियर ही फेलियर है। बट it's not like that, you have to trust God's plan, you have to trust what is coming, because आप
जो आ रहा है उसे आप देख नहीं सकते। आप अपने तरह कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, बट आप अगर हमेशा इस माइंडसेट को लेके चलेंगे दैट मेरे लाइफ में ये क्यों है, मेरे लाइफ में वो प्रॉब्लम क्यों है, मेरे लाइफ में ये टेंशन है, तो फिर ऑफ कोर्स आप पॉजिटिव पे फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जो सोचते हो आप वो मैनिफेस्ट करते हो, आप जो सोचते हो वही होता है आपके साथ। सो योर एनर्जी इन द नेक्स्ट 24 आवर्स नीड टू चेंज, क्योंकि आपका माइंड बहुत नेगेटिविटी के तरफ आगे बढ़ रहा है विद दिस एनर्जी ऑफ लैक, दिस एनर्जी ऑफ विक्टिमाइजिंग लाइक योर सेल्फ, कि मैं एक विक्टिम हूँ, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, ठीक है। सो ऐसा करके एक्चुअली कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप जितना देर इस एनर्जी में बैठे रहेंगे उतना ही आपका टॉक्सिसिटी माइंड में बढ़ता रहेगा, उतना ही आप ये सब प्रॉब्लम्स और ड्रामा या नॉनसेंस लोग ये सब आप मैनिफेस्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे लाइफ में। सो इट इज़ बेटर कि आप अप्रिसिएशन और पॉजिटिविटी के फोकस करें। अगर आपको लगता है कि मेरे लाइफ में पॉजिटिविटी है ही नहीं, ज़रूर होगा, 1% भी होगा, उस 1% पे ही आप फोकस कीजिए, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, दैट्स इट। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस फीलिंग हियर ऑफ आपके अंदर काइंड ऑफ एक डुअल एनर्जी काम कर रहा है। एक तरफ आप बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ इस 24 घंटे में एनर्जी दे रहे हो टू प्रोटेक्ट समथिंग, कि मुझे अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, या मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रोटेक्ट करना है, या मुझे अपने आप को बेटर बनाना है, मुझे कुछ तो है जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है या जिसके ऊपर आप मेहनत करना चाहते हो। कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप है, कोई फ्रेंडशिप है, कोई घर का मामला है, वॉटेवर, पैसा, करियर, कुछ भी। एंड ऑन द अदर साइड यू फील लाइक कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं और जाके सेटल होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो देयर इज़ अ डुअलिटी, एक मोमेंट पे यू आर ऑल इन एंड दूसरे मोमेंट पे यू आर ऑल आउट। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि आप थोड़ा सा ट्रैक से इधर उधर हो रहे हो, बिकॉज आप एक चीज़ पे ज़्यादा दिन या ज़्यादा देर काइंड ऑफ फोकस नहीं कर पा रहे। बहुत सारे मूड स्विंग्स हो सकते हैं इस मोमेंट पे, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं आपके थॉट प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग से। इस 24 घंटे में कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। इस 24 घंटे में आप देखेंगे दैट कुछ आई फील लाइक कुछ मूड स्विंग्स प्रॉब्लम हो सकते हैं जिन लोगों को स्पेशली है, या फिर आपको लग सकता है दैट काइंड ऑफ एक कंपटीशन आप फील कर सकते हो विद इन, लाइक इनर कंपटीशन। मे बी आप किसी से जाकर वो बोलोगे नहीं या कुछ करोगे नहीं, बट इनसाइड यू विल फील लाइक कि आपको compete करना है, आपके सामने एक बहुत बड़ा लड़ाई है एंड ऑल दैट स्टफ। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि इट इज़ इस 24 घंटे में एक्चुअली आपके बाहर आपके एनवायरनमेंट में उतना कुछ नहीं होगा जितना आपके अंदर हो रहा है। एंड जब अंदर ये तूफ़ान आता है तो उसे डील किया जाता है एक अलग तरह से। यू कैन टेक एक्शन और समथिंग टू फाइट दिस, बिकॉज ये इंटरनल है। आप जो कर सकते हो इज़ यू हैव टू फोकस एंड कंट्रोल योर माइंड। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लिए तो आप बाजी जीत जाएंगे, पर अगर आपके माइंड ने आपको कंट्रोल कर लिया फिर आप हार जाएंगे। सो यू हैव टू बी इन दिस एनर्जी दैट आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पा रहे हो। 24 घंटे में, इस 24 आवर्स में अगर आपने अपने माइंड के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है तो ट्रस्ट मी ये 24 घंटा आपके लिए बहुत खूबसूरत दिख सकता है। इस 24 घंटे में आप बहुत प्रोडक्टिव हो सकते हो, बहुत चीज़ें कर सकते हो, बहुत पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो। लेकिन अगर आपका माइंड आपको कंट्रोल किया फिर आप पूरा दिन इस नेगेटिविटी में बैठे रहेंगे कि मैं विक्टिम हूँ, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है, वैसा है। सो द डिसीजन इज़ योर्स। डिसीजन भी नहीं, एक्चुअली द कंट्रोल शुड बी योर्स। कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने आप को ऑपरेट करते हो। सी आई फील ऑल्सो दैट देर इज़ ऑल्सो समथिंग जिसके ऊपर आप डाउट कर रहे हो, किसी पर्सन पे, किसी रिलेशनशिप पे, फ्रेंडशिप पे, या मे बी अपने ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, अपने काबिलियत के ऊपर। एंड यूनिवर्स इज सेइंग दैट आप अगर लाइक लास्ट तक पहुँचे नहीं हो उससे पहले ही आप डेस्टिनेशन को जज कर रहे हो। आप कहीं जाना चाहते हो, आप वहाँ पहुँचे नहीं हो, आप रास्ते में हो, एंड रास्ते में ही आपने बोलना शुरू कर दिया कि वो जगह अच्छा नहीं है, वो जगह हम लोग कभी नहीं पहुँचेंगे, वो जगह मेरे लिए सही नहीं है। तो हाउ, लाइक इट डजेंट मेक सेंस। सो इट्स द सेम एनर्जी, लाइक यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट आप भरोसा रखिए, आपको जहाँ पहुँचना है भरोसा रखिए, यू विल बी देयर, ओके, यू विल बी देयर।
लेकिन आपका जो काम है वो आप करते रहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको you have to be all like muddled up and questioning things and being confused and all that stuff. So आपको इतना कुछ नहीं करना है, इतना सोचना नहीं है, आप थोड़ा सा भरोसा रख सकते हैं यूनिवर्स पे. ओके सो इस 24 घंटे में एक्चुअली ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा आपके लाइफ में. मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ सेम रहेगा, बट आपका माइंड, अगर आप काइंड ऑफ जो मैंने ऑलरेडी लाइक आई टोल्ड यू दैट अगर आप अपना माइंड कंट्रोल कर पाए तो आप बहुत सारे चेंजेस ला पाएंगे, क्योंकि इंटरनली चेंजेस आएगा तभी एक्सटर्नली चेंजेस दिखना शुरू होगा. तो इंटरनल चेंजेस लाने की कोशिश आप पहले कीजिए, उसके बाद आप एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स के बारे में सोचिए. इंटरनली अगर आप अपना माइंडसेट ठीक कर पाएंगे तो आप बाहर भी वो सारे चेंजेस को मैनिफेस्ट होते हुए देख पाएंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस लाइक इन दैट एनर्जी. कोई आपको रीच आउट करना चाहते हैं या रीच आउट कर सकते हैं या आप कर सकते हो किसी को, बट बी वेरी केयरफुल, बिकॉज ये पर्सन या तो बहुत रूड है या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा लाइक ये पर्सन मे बी कुछ ऐसा कह सकते हैं जो आपके ऊपर एक इम्पैक्ट डाल सकता है, लाइक एक नेगेटिव इम्पैक्ट. सो अगर ये वैसे पर्सन है जो बहुत रूड है, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, ईगोइस्टिक या थोड़े से नार्सिसिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन, एंड ये आपके बॉस हो सकते हैं या आपके घर में कोई हो सकता है या आपके रिलेशनशिप हो सकता है, एनीबडी. आप जब इस पर्सन को रीच आउट करो या जब आप इस पर्सन से बात करो, आपका लॉजिक या आपका प्रैक्टिकल पॉइंट्स एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस पर्सन को रीच आउट कीजिएगा. या अगर ये पर्सन रीच आउट करे एंड आप काइंड ऑफ इस पर्सन को एंटरटेन करो तो आप काइंड ऑफ लॉजिकली और प्रैक्टिकली अप्रोच कीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ अ पर्सन जो एकदम से बहुत ज़्यादा, बी केयरफुल ऑफ दिस एनर्जी. ओके, बिकॉज ये पर्सन काइंड ऑफ किसी अग्रेशन, एंगर, रिजेंटमेंट, ग्रज अपने अंदर रख के रखे हैं, एंड मे बी ये इस वजह से आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे. मे बी बस ये कुछ नॉर्मल सा बोलने के लिए ही कांटेक्ट करेंगे, बट काइंड ऑफ बात से बात बढ़ सकता है आगे, एंड आपको फील हो सकता है कि इस पर्सन का जो ग्रज है या जो एंगर है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर आके पड़ रहा है, लाइक आपके ऊपर वो निकल रहा है थोड़ा थोड़ा. मे बी किसी और का गुस्सा आप पे निकाल दिया, किसी और का एंगर आप पे निकाल दिया, ऐसा. तो जस्ट यू हैव टू बी केयरफुल दैट अगर आप ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी काम एंड यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल. ठीक है, इस पर्सन को आप इमोशनली ट्रीट नहीं कर सकते, इनमें वो इमोशन अभी काम नहीं करेगा. यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल विद दिस पर्सन. सो मैं यही कहूँगी इस 24 घंटे में जस्ट वर्क ऑन योर इनर सेल्फ. आपका माइंड, आपका सोल, आपका पर्पस, आपके इमोशंस, इंटरनली जो चीज़ें हो रहा है, इंटरनली जो चेंजेस लाना ज़रूरी है, आप बस उन पे फोकस कीजिए. एक्सटर्नल चीज़ों के बारे में फ़िलहाल आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उसे आप यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर सकते हैं. एंड जस्ट बी इन दैट प्रैक्टिकल एनर्जी. माइंड को कंट्रोल में रखिए, प्रोडक्टिव बनने की कोशिश कीजिए, एंड पॉजिटिव के ऊपर फोकस कीजिए, नेगेटिव को पीछे छोड़ के आइए. बिकॉज़ हालात जो भी है उससे डील करना पड़ेगा. आप हालात से भाग नहीं सकते. आप ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये सब सोचकर हालात को बदल नहीं सकते. आप अपने एक्शन से बदल सकते हो, डिसीजन से बदल सकते हो, अपने आप को आप ट्रांसफॉर्म करके अपने हालात को बदल सकते हो. सो उस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे फोकस कीजिए, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद लेके आ सकते हो, आपको ही लेके आना पड़ेगा एक्चुअली. सो जस्ट फोकस ऑन दैट इंटरनल जर्नी राइट नाउ and don't worry so much. Have a little bit positivity, have a little bit something जो आपको better feel करवा सके. कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा खाना, कोई ऐसा person, कोई कुछ भी जो आपको better feel करवाए, उन चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए इस 24 घंटे. So that is it, that is what I have. Thank you so much, God bless you, take care, have a good day ahead. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा. Like, share, comment and subscribe if you are new here. I'll again see you in another reading. Till then, take care and goodbye.